मच्छर मच्छर, और अंदर का मच्छर जो होता है उसका नाम है मत्सर। मत्सर किसको कहेंगे? अंदर में जलन। ये हमसे आगे निकल गया, कल तक ये हमसे पीछे था। ईर्षा द्वेष, जिसके अंदर ईर्षा द्वेष है, भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि उसको भगवान की कृपा उस पर नहीं होगी। कपट को त्याग दो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमें कौन प्राप्त करेगा? जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान कहते हैं कि वही हमें पा सकता है जो निर्मत्सर हो गया है। इसके बाद कहते हैं कि भगवान के 3 धाम हैं। भगवान के कौन कौन 3 धाम हैं? एक धाम है श्री वृंदावन, दूसरा धाम है मथुरा, और तीसरा धाम है द्वारका। वृंदावन का अर्थ क्या होता है? जहां पर तुलसी का पौधा ज्यादा हो, वृंदावन। जहां पर संत वृंद ज्यादा हो, वृंदावन। मथुरा का अर्थ क्या होता है? मथुरा। तो मथुरा का अर्थ संतों ने लगाया कि अंत का रा लो और शुरू का मौ लो, राम हो गया ना। और जिसके मुख में राम नहीं है, बीच का थौ क्या कहता है? उसके मुख पर थूक दो, जो राम नहीं जपता है। मथुरा। तो भगवान का दूसरा धाम मथुरा। वृंदावन में भगवान कितने बरस रहे? 11 बरस। देखो भैया, इस बच्चे को याद है, हमारी कथा सुना है। तो अरे बहुत, इसमें कुछ लोग हैं जो बड़ा गौर से कथा का रसपान कर रहे हैं, उनका तो कल्याण निश्चित है। अब वृंदावन में जो भगवान के दोस्त थे, प्रेमी, वो लोग थे वही ग्वाल बाल, मनसुखा, मधुमंगल, वो गोपियां थी 16, वो रास रचाने वाली। ये वृंदावन की सहेली सब है, भगवान की सखी। भगवान ने तो द्रौपदी को अपना सखी कहा, कृष्णा नाम पड़ा द्रौपदी का, और दोस्ती के चलते नाम कृष्णा पड़ गया उसका। तो अब जब मथुरा भगवान गए तो वहां पर दोस्त कौन मिले भगवान के? तो अक्रूर चाचा और उद्धव जी। तो मतलब मथुरा में भगवान कितने दिन रहे? तो मथुरा में भगवान 14 बरस रहे। तो 11 14 कितना हुआ? 25 बरस। तो जब भगवान 25 बरस के हो गए तब ब्याह शादी कराना चाहिए ना, जवान हो गए। तो ब्याह शादी के लिए चले गए द्वारिका। द्वारिका का अर्थ क्या होता है? जिस राज्य के सीमा में केवल दरवाजा ही दरवाजा हो, उसी का नाम द्वारका। वो गुजरात में है द्वारिका। अभी समुद्र के नीचे है द्वारिका। मोदी जी गए थे उस द्वारिका को देखने के लिए, पानी के अंदर पनडुब्बी में बैठ के। वो 5000 वर्ष पहले की द्वारिका अभी भी समुद्र में है। तो भगवान द्वारिका में कितने बरस रहे? द्वारिका में भगवान 100 बरस रहे। यानी कुल भगवान धरती पर कितना दिन रहे? 125 बरस। और द्वारिका में भगवान का क्या ठाठ? अब कहना ही क्या है, जहां 16,108, यही है द्वारिका में भगवान की ठाठ। एक औरत किसी को होती है और भगवान के पास 16,108। ये है हमारे कन्हैया की ठाठ। तब लोगों ने वेद व्यास जी से पूछा कि व्यास जी, जिस भागवत के बारे में तुम कह रहे हो, वो तुम्हारा भागवत कैसा है, जरा इसके बारे में बता। तब वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरूर गलितम फलम, सुख मुखाद मृद द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। ये जो हमारा भागवत है वो निगम मानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत।
लोगों ने कहा कि आपका फल तो पका है, क्या गारंटी है कि आपका पका हुआ फल मीठा होगा? तो वेद व्यास जी कहते हैं, सुनिए, सुख मुखाद मृद द्रव्य संयुतम, तोते ने हमारे फल में चोच मारी है, सुखदेव रूपी तोता ने। तोता जिस फल को चोच मार देता वो फल गारंटी है मीठा निकलेगा, तोता का चोच मारा हुआ। तो हमारे भागवत रूपी फल में सुखदेव रूपी तोते ने चोच मारा। अच्छा, तो किसको किसको पिला रहे हो? पिबत भागवतम रसमालयम। लोगों ने कहा, जय हो व्यास जी, भागवत रूपी फल पिया जाता है, फल को तो खाया जाता है, चूसा जाता है। व्यास जी ने कहा, सुनो, उस फल को खाया और चूसा जाता है जिस फल में छिलका गुठली होती है। हमारे फल में न छिलका है न गुठली है, केवल रस है भैया, इसको पियो। क्योंकि श्रुतियों में भगवान को रसो वैसा कहा गया है। भगवान कैसे है? तो भगवान रस स्वरूप है, रस को पियो। किसको किसको पिला रहे हो? तो दो आदमी का नाम लिया वेद व्यास जी ने, दो आदमी को ये रस पिलाएंगे। कौन कौन दो आदमी? तो मुहुर हो रसिका भाऊ का। अरे रसिक आओ आओ पी लो, अरे भाऊ आओ पी लो। लोगों ने कहा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वेद व्यास जी बोले, बाकी लोग कथा में आएंगे तो वही हल्ला गुल्ला करेंगे, व्यास जी का माथा खराब करेंगे। एक कैसा बकता है, ना दाढ़ी है, ना जटा है, ना चंदन है, क्या कथा बोलेगा? इससे अच्छा तो हम जानते हैं। तो व्यास जी के दिमाग को भी लोग खराब न कर दे, इसीलिए व्यास जी ने हाथ जोड़ लिया पहले। भैया ये रस तो सबके लिए है, लेकिन भूखे को खाना खिलाने में आनंद आता है और प्यासे को पानी पिलाने में आनंद लगता है। और जो इतना खा के आया है सिफारिश करने पर नहीं खाएगा, और जो भूखा है उसको सूखी रोटी भी दे दो तो भरपेट खा लेगा। तो ही व्यास जी बोले कि भैया हम तो उसी को पिलाएंगे जो पिपासु है, जो तड़प रहा है भागवत रूपी रस के लिए। तो लोगों ने कहा, व्यास जी आपका भागवत रूपी फल स्वर्ग से आया है। बाबू छोड़ दो अगरबत्ती, मत जलाओ। तो स्वर्ग से जब भागवत रूपी फल आया है तो धरती पर गिरा होगा तो बिखर गया होगा, फूट गया होगा, पका था ना। तो वेद व्यास जी क्या कहते हैं? वेद व्यास का अर्थ क्या होता है? वेद जोड़ व्यास। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अब व्यास का अर्थ होता है बांटने वाला, संपादित करने वाला। जो ज्ञान को बांटे उसी का नाम वेद व्यास। तो वेद व्यास जी कहते हैं, स्वर्ग से तो हमारा भागवत रूपी फल आया है, लेकिन टूटा फूटा नहीं है, जो का त्यों आया है। लोगों ने कहा, कैसे, जरा बताओ। जो फल गिरेगा तो बिखर जाएगा। तब कहते हैं कि सुनो, नारायण के डाली से फल टपका तो ब्रह्मा के डाली पर अटका। अब ब्रह्मा के डाली से टपका तो नारद जी के डाली पर अटका, और नारद जी के डाली से टपका तो वेद व्यास के डाली पर अटका, और वेद व्यास के डाली से टपका तो सुखदेव जी के डाली पर अटका, और सुखदेव जी के डाली से टपका तो परीक्षित के डाली पर अटका। अब सने सने धीरे धीरे धरती पर आ गया, और वही कथा ज्यों की त्यों आप बड़भागी हो, वही कथा ज्यों की त्यों आपके गांव में सीरियली हो रही है। कोई यदि भागवत का पृष्ठ उल्टाएगा तो कथा लगातार सीरियली मिलेगी। ये गुरु की कृपा है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। इस तरह से अति संक्षेप में मैंने मंगलाचरण किया। अब एक भजन का आनंद लो, फिर हम भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं।